चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा यो, माया जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा यो, माया जाल पसारा हो। 14 खंड इसके मुख में बसंत है, वो सबका करत आहारा हो, ये सबका करे आहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो। हम आश्रम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रमैनी होगी अभी दोपहर को, तो दोपहर की आरती होगी। शादी मतलब रमैनी को शादी बोलते हैं हम। मेरी तैयारी हो रही है अभी उसकी। ये संसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। जार बार कोई ला कर डारे, और फिर दे अवतारा हो। जार बार कोई ला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, फिर और का कौन विचारा हो, और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जहां बैठा, वो ज्योत स्वरूपी उजियारा हो, ज्योत स्वरूपी उजियारा हो। चल हंसा उस लोक हमारे, सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। बुकी सब छोड़ो ये संसारा हो। वाक्य पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। वाक्य पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले, हंसा करत विहारा हो, हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। कोट चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कोट चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो, देखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सत साहिब और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में
जय साहिब जी। तो आज सतलोक आश्रम फरीदपुर में रमैनी हो रही है। रमैनी मतलब शादी हो रही है। और यहाँ पर देखो ये सब रिश्तेदार बैठे हुए हैं, लड़की वाले लड़के वाले। और ये लोग चाय पी रहे हैं, सब सेवा, हम सब लोग सेवा में आए हैं। और अभी थोड़ी देर में ना रमैनी होएगी, शादी होएगी। देखते हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बिना बैंड बाजी की कैसी शादी होती है, एकदम सिंपल उसमें। हाँ मेरी करा दो पहले। बिन हम तेरे, हाँ वो वाला टाइटल है कि बिन फेरे हम तेरे, बिना फेरों के, बिना बैंड बाजे, बिना पंडित के, एकदम सादे से तरीके से शादी हो गए तेरे। बोलो बोलो अब बोलो। सही बात है, बिना फेरे के हम हो गए तेरे। हाँ गुरुजी का वो है ना कि बिन फेरे हम तेरे, बिना दहेज वाली शादी होगी ये। इसमें कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल शादी होगी। और ऐसा भी नहीं है भाई खाने पीने का कुछ नहीं है। देखो सभी रिश्तेदारों को अच्छे से चाय पानी नाश्ता कराया गया और भंडारा भी बहुत अच्छा बना हुआ है आज। भंडारे में पनीर है, भंडारे में पनीर है। हाँ जी बताइए, आप बताइए आज भंडारे में क्या क्या बना है। और रुको चुप। भंडारे में दाल पनीर है, छोले हैं, पूरी राम, पुलाव है, रायता, सलाद है। सलाद। ऐसा नहीं है भाई कि भाई रमैनी और ये शादी हमारे गुरुजी बिल्कुल ही वो कराते नहीं। खाना पीना बहुत अच्छा है, एकदम पनीर की सब्जी है, छोले चावल। हाँ जी भाई, जब धनाना धाम में होती है, समागम में शादी होती है, तब लड्डू जलेबी सब चीज़ होता है। वहाँ तो बड़ा 12-15 आइटम होती है। हाँ जब रमैनी 6-7 आइटम हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारा। ऐसा नहीं है भाई कि दाल रोटी से ही दहेज मुक्त शादी ऐसी करती नहीं, सब कुछ अच्छा खाना है, चाय पानी सब कुछ। अभी थोड़ी देर बाद रमैनी होगी, परमात्मा का दरबार साहिब भी सब सज चुका। हाँ तो ऐसे हो गया। लड़की के विवाह को एक मुकदमा बना रखा था, एक समस्या बना रखी थी। और इसी कारण से बेटियों से नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके विवाह में बहुत खर्च की आवश्यकता, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ये लालची लोग दहेज के चक्कर में जुल्म करने लगे थे। और वो होता क्यों है? क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ले लेते हैं, देते नहीं, धोखा कर देते हैं। वो उनको अगले जन्म में वो देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा मन मानो वो दामाद बनकर ले, वो देना पड़ेगा। और कई गुना हो जाएगा, तब तक ब्याज ब्यूज लाग गए। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले। और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारी इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया। और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटीड है। लेकिन हमने यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारी संतान नहीं हुई,
यदि ये मार्ग ना मिलता, और जिन बहन विशेषकर इस बात को सहन नहीं करती, और वो सहन करना चाहे तो संसारिक लोग कोई ना कोई इंजेक्शन जरूर ला दे रोज या तीसरे दिन, या तो कोई पड़ोसन आवेगी पूछेगी एक बहू का कोई बालक नहीं हुआ, 5 वर्ष हो गए ब्याह ने, तो ये कहेंगे कि ना कोई दया नहीं हुई भगवान की, एक जातक तो चाहिए था। अब वो तो इंजेक्शन ला के चली जा पाछे, तो वो पुत्र वधू वो बेटी बहुत देर तक रोती है, सोचती है भगवान मेरे से क्या गलती बन गई, मुझे संतान क्यों नहीं मिली। एक संतान मिल जाती दुनिया का मुंह बंद हो जाता। अब यदि ये ज्ञान समझ में आ जाता फिर तो बातें खत्म होगी, कोई कुछ भी बांटो, कहीं जाएगा तो नींद में बांटे।